हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। गाइस, मंगलवार का अखबार बेहद खास है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए लगाते हैं शो में रौनकें और शुरू करते हैं जी आज की मस्त मस्त कहानियां यानी कि अपडेट्स। आइए, श्रद्धा कपूर अब ऑफिशियली डायरेक्टर रही अनिल बारवे की अपकमिंग डार्क फैंटेसी फिल्म पहाड़ पंगीरा का हिस्सा हैं। पहले र्यूमर्स थे कि श्रद्धा ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, लेकिन अब ये कंफर्म है कि वो सिर्फ लीड रोल ही नहीं बल्कि फिल्म के क्रिएटिव प्रोसेस में भी एक्टिवली इन्वॉल्व होंगी, शायद क्रिएटिव प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम करें। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा को फिल्म की ओरिजिनलिटी ने काफी अट्रैक्ट किया। पहाड़ पंगीरा एक डार्क फैंटेसी होगी जो माइथोलॉजी और फोकलोर से इंस्पायर्ड है, जिसमें फेमिनिज्म और सती प्रैक्टिस जैसे थीम्स एक्सप्लोर किए जाएंगे। रही अनिल बारवे, जिन्होंने तुम्बा डायरेक्ट की थी, ने शुरू में पहाड़ पंगीरा को उस यूनिवर्स का पार्ट सोचा था, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट को स्टैंड अलोन बना दिया। फिल्म का प्रोडक्शन एकता आर कपूर कर रही हैं। शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होने की संभावना है। जैसे ही बारवे अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज रक्त ब्रह्मांड कंप्लीट कर लेंगे, श्रद्धा अपनी करंट फिल्म लक्ष्मण उतेकर के साथ रैप करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट श्रद्धा के लिए एक बोल्ड स्टेप माना जा रहा है। वो जॉनर बैंडिंग सिनेमा को एक्सप्लोर कर रही हैं और लगता है मेकर जिसको एक फ्रेंचाइजी में भी बदल सकते हैं। रिसेंट इवेंट में श्रद्धा ने एक और प्रोजेक्ट छोटी श्री अनाउंस किया था जब थामा का एक इवेंट हुआ था। मेडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में ये पहली एनिमेटेड थिएट्रिकल फिल्म होगी जिसे फैमिलीज और किड्स दोनों एंजॉय करेंगे। श्रद्धा ने कहा, इट्स अ सुपर एक्साइटिंग टाइम फॉर इंडियन सिनेमा और मुझे खुशी है इस यूनिवर्स का पार्ट बनना। बॉलीवुड बज़ के मुताबिक आलिया भट्ट अब प्रभास स्टारर फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में लीड रोल में सुमिथि के लिए एडवांस टॉक में है। ये वही रोल है जी जो पहले दीपिका के हिस्से था। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। इनसाइडर्स का कहना है कि स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएटिव चेंजेस की वजह से दीपिका ने सीक्वल से आउट जो है वो कर लिया था। कल्कि 2898 एडी जो एक मैसिव साइफाई माइथोलॉजिकल ब्लॉकबस्टर बनी थी, नाग अश्विन ने डायरेक्ट की थी। फिल्म का यूनिक मिक्स फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एंशिएंट माइथोलॉजी काफी प्रेज भी हुआ था और ऑडियंस अब सीक्वल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सुमिति का कैरेक्टर रिपोर्टेडली स्टोरी के चैप्टर में सेंट्रल होगा जो टाइम ट्रैवल कंसेप्ट और कल्कि अवतार के मिशन को आगे बढ़ाता है। आलिया भट्ट के लिए ये एक बिग लीप होगी क्योंकि ये फ्रेंचाइजी ग्लोबल लेवल पर अब एस्टैब्लिश हो चुकी है। मेकर्स का प्लान है कि सीक्वल का स्केल पहले से ज्यादा ग्रैंड हो, वीएफएक्स, वर्ल्ड बिल्डिंग और एक्शन सीक्वेंसेस में डबल इन्वेस्टमेंट हो। अगर टॉक्स फाइनलाइज हो जाती हैं यानी कि आलिया अगर आ जाती हैं तो आलिया के ऑपोजिट प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे वेटरन एक्टर वापस दिखाई देंगे। कहीं रिपोर्ट ये भी कह रही है कि सीक्वल में कुछ न्यू इंटरनेशनल कास्ट मेंबर भी जुड़ेंगे ताकि फिल्म की रीच जो हाइट है वो उसकी बड़ी हो। फिल्म मेकर 2026 में शूटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और रिलीज 2027 के एंड में जो है वो टारगेट जो है वो लेकर चल रहे हैं कि तब तक हम इस फिल्म को रिलीज कर दें। फैंस के लिए बिगेस्ट एक्साइटमेंट ये है कि आलिया भट्ट का फ्रेश एनर्जी और चार्म इस माइथोलॉजिकल साइफाई वर्ल्ड में कैसा इंपैक्ट डालेगा, ये देखने के लिए बहुत लोग एक्साइटेड हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी की नेटफ्लिक्स फिल्म राबड़ी जो अजय देवगन के बैनर के अंडर बन रही थी अब शेल्व कर दी गई है। मतलब फिलहाल प्रोजेक्ट रुक गया है। धड़क 2 के बाद सिद्धांत काफी डिस्कशन में थे और राबड़ी उनका अगला बड़ा ओटीटी प्रोजेक्ट होना था। मिड डे के रिपोर्ट के हिसाब से राबड़ी एक पीरियड ड्रामा था 1945 के दौर पर बेस, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट को सिनेमैटिक स्टाइल में दिखाया जाना था। लेकिन फिल्म का स्केल इतना बड़ा था कि बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए रिस्क हाई हो गया। एक सोर्स ने बताया कि ये फिल्म ओटीटी के लिए बेंचमार्क सेट कर सकती थी, पर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया। दूसरे इनसाइडर ने कहा कि राबड़ी अभी ग्रीन लाइट तक नहीं पहुंची थी, मतलब ऑफिशियली शूट स्टार्ट होने का अप्रूवल भी नहीं मिला था। अब सिद्धांत अपनी रिसेंट रिलीज धड़क 2 के लिए काफी ज्यादा प्रेज भी ले चुके हैं और ले रहे भी हैं, जिसमें उन्होंने तृप्ति डिमरी के ऑपोजिट काम किया था। फिल्म कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक भेदभाव पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती थी और सिद्धांत की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था। बट ये अब जो वेब सीरीज है ये रुक गई है। आगे देखते हैं सिद्धांत कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं।
पार्वती थिरुवोतु जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है, फिलहाल काफी क्रिएटिव फेज में है। ऋतिक रोशन के प्रोडक्शन डेब्यू स्टॉर्म अनाउंस होने के बाद अब खबर है कि वो फिल्म मेकर बिजॉय नाम्बियार के साथ एक नए प्रोजेक्ट में दिख सकती हैं। ये स्पेकुलेशन तब शुरू हुआ जब बिजॉय नाम्बियार ने सोशल मीडिया पर पार्वती की एक फोटो शेयर की जो सेट पर ली गई लग रही है। उन्होंने लिखा, 13 साल पहले मैंने उसे मारियान में देखा था और तब से इम्प्रेस था। कई कोशिशों के बाद अब फाइनली हमने कुछ साथ किया। इस पोस्ट के बाद लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि दोनों सच में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब तक बिजॉय या पार्वती ने कुछ कंफर्मेशन जो है वो नहीं दी है, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती पुरानी है। दोनों एक दूसरे को काम के पर्सपेक्टिव से और वैसे भी काफ़ी तरह से काफ़ी देर से जानते हैं। ओपनली दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, इसलिए फैंस को लगता है कि ये कैजुअल फोटो नहीं है बल्कि एक नई कोलैबोरेशन की हिंट है। अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो बिजॉय नाम्बियार और पार्वती थिरुवोतु का मिलना एक नेचुरल जोड़ी होगा। दोनों बोल्ड स्टोरीज और इमोशनल डेप्थ के लिए जाने जाते हैं। स्टॉर्म के बाद अगर पार्वती उनके साथ काम करती हैं तो ये उनके करियर का एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन सकता है। प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने रीसेंट रिपोर्ट को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि वरुण धवन ने भी नो एंट्री में एंट्री छोड़ दी है, यानी कि नहीं ले रहे हैं। बॉनी ने क्लियर किया कि फिल्म बन रही है और वरुण और अर्जुन दोनों प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। बाकी कास्ट को फाइनलाइज करने का डिस्कशन जो है वो चल रहा है। पिछले वीकेंड कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि वरुण ने स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम की वजह से फिल्म से आउट ले लिया है, स्पेशली दिलजीत दोसांझ के एग्जिट के बाद। मिड डे के सोर्स के हिसाब से वरुण इनिशियली काफी एक्साइटेड थे प्रोजेक्ट के लिए और हैं भी, लेकिन डेट्स क्लैश होने से मुश्किल हुई क्योंकि उनकी भेड़िया 2 की शूटिंग फिक्स हो गई थी। लेकिन अब बॉनी कपूर ने सब स्पेकुलेशन को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, फिल्म एक्टिवली डेवलप हो रही है और टीम कास्टिंग पर भी काम कर रही है। दिलजीत का एग्जिट पहले ही कंफर्म हो चुका था। उनके ग्लोबल ऑरा टूर और फिल्म कमिटमेंट्स के चलते उनके डेट्स जो हैं वो मैच नहीं हो पाई। बॉनी ने कहा कि उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो फ्यूचर में पंजाबी फिल्म पर साथ काम कर सकते हैं। ओरिजिनल नो एंट्री 2005 में रिलीज हुई थी और सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान, बिपाशा बासु, लारा दत्ता और सेलिना जेटली जैसे स्टार्स के साथ एक सुपर हिट कॉमेडी बनी थी। 2024 में बॉनी और अनीस बाज़मी ने इसका सीक्वल अनाउंस किया था जिसमें यंगर स्टार कास्ट होगी। उन्होंने ऐसा कहा था और कहानी भी एक फ्रेश मॉडर्न कॉमेडी फ्लेवर के साथ वापस आएगी। बट अब जो स्पेकुलेशन जो पहले चल रही थी दिलजीत के बाद वरुण की, वो क्लियर हो गई है एंड फाइनली एक बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म वापस आ रही है, तो उसकी उड़ीक करो यार। ये र्यूमर्स पे ज्यादा बिलीव मत किया करो। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर का दूसरा डिजिटल एसेट 15 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है। ये एसेट एक वर्जन होगा सॉन्ग जोगी यानी ना दे दिल परदेसी नु का, जिसे डिजिटली ड्रॉप किया जाएगा। मेकर्स का एम है फिल्म को फिर से स्पॉटलाइट में लाना और ये कंफर्म करना कि रिलीज डेट 5 दिसंबर ही रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में डिले की र्यूमर्स चल रही थी। ये सॉन्ग प्रोमो उन सब स्पेकुलेशन को खत्म करेगा। प्रोमो में क्लियर लिखा होगा रिलीजिंग ऑन December 5th। इससे फिल्म का हाइप और भी बढ़ेगा, जैसे टीजर ने एकदम हाइप क्रिएट किया था और ऑडियंस को फिल्म के टोन का एक और ग्लिम्स मिलेगा देखने को। 15 अक्टूबर को कहा जा रहा है। अर्लियर वर्जन में भी जोगी सॉन्ग यूज हुआ था, लेकिन ये नया वर्जन फास्ट पेस्ड और विजुअली भी डायनेमिक होगा। इस बार भी डायलॉग्स नहीं रखे गए हैं क्योंकि मेकर सस्पेंस मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब ऑडियंस सिर्फ फील करे, मूवी का वाइब स्टोरी रिवील ना हो। अभी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये एसेट दिवाली के बड़े रिलीजेस जैसे थामा और दीवाने की दीवानियत के साथ थिएटर्स में भी प्ले होगा। फाइनल कंफर्मेशन फ्यू डेज में एक्सपेक्टेड है। धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी हैं। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, वही डायरेक्टर जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी। शूटिंग ऑलमोस्ट रैप हो चुकी है, बस संजय दत्त और अक्षय खन्ना के जो सीन्स हैं वही पेंडिंग है। अब देखना ये होगा कि 15 अक्टूबर को क्या धमाका लेकर आते हैं यार ये धुरंधर की टीम वाले। अब बढ़ते अगर बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट कहां कहां घूम रहे हैं। आइए गाइस, मृणाल ठाकुर जा रही हैं जी कहीं ना कहीं मतलब मुंबई में जिनको सपोर्ट किया गया एयरपोर्ट पे। देखो जरा, मृणाल जब भी दिखती है ना बहुत पॉजिटिव वाइब आती है यार। हैव अ लुक गाइस। रास्ता मिला ही नहीं मुझे। साइड कॉर्नर सेंटर में आइए ना, सेंटर थामा जरा। हाँ थामा ना, मैम थामा ना। अब जाइए ना उधर, सब जाइए।
मुराल जी रुकिए, मुराल जी, मुराल जी बैग पकड़ना। बैग से शेयर हो रहा थोड़ा साइड साइड है भाई, मैडम का फोटो ले लो, क्या कर रहे हो? बाय मैम। द हिटमैन यानी कि सचिन तेंदुलकर एंड उनकी वाइफ अंजलि तेंदुलकर स्पोर्ट हुए जी पेंड्रा में लास्ट नाइट। हैव अ लुक गाइस। हेलो सर, साहब कैसे हो साहब? इधर इधर इधर, मैम रुको ना सर। तृप्ति दिमरी स्पॉट हुई जी एयरपोर्ट डिपार्चर के टाइम पे। जरा देखो, वैसे धड़क 2 के बाद ना तृप्ति भी काफी लाइमलाइट में आ गई हैं। हैव अ लुक गाइस। यहाँ पर मैडम रुकिए रुकिए। मैं यहाँ पे आइए मैडम। सिद्धांत चतुर्वेदी स्पॉट हुए जी मुंबई एयरपोर्ट अराइवल पे। वैसे जैसे मैंने तृप्ति के बारे में बोला था, उसने जैसे धड़क 2 में एकदम हंगामा मचाया, वैसे ही सिद्धांत भाई ने भी धड़क 2 में पूरी आफत मचा दी है। और वैसे भी यार, जब भी ये दिखते हैं ना, इनकी लुक्स, इनके स्टाइल को देख के एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील होता है। अभी भी ऐसे ही फील हो रहा है। हैव अ लुक गाइस। आ जाओ आ जाओ। दादा ये चल ये बच्चा भाई ए बाबूलाल, ए बाबूलाल, भाई यहाँ पे क्या बात है? मुकेश ऋषि, अनु मालिक और बहुत सारे सेलेब पहुंचे जी ग्रैंड लॉन्च ऑफ सोसाइटी अचीवर ग्लोब एजुकेशन लीडर स्पेशल एडिशन के इवेंट पे। देखो जरा। I must congratulate Society Achievers for bringing this education platform and bringing all these leaders together. In this platform, showing the strongest leaders in Indian education system. Since I am related to World Digital Technology, I always talk
अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो रीसेंट रिलीजेस फिल्म्स हैं उन्होंने पैसे कितने कमाए। तो बात करते हैं जी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की। डे 12 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 13.5 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 453.33 करोड़ रुपीस। इसी के साथ बात करते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के डे 12 की। इस फिल्म ने डे 12 को अर्न किया जी 1.15 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न की हैं जी 51 करोड़ रुपीस। तो बात करते हैं जी अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जोली LLB 3 की। डे 25 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 25 लाख रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 113.20 करोड़ रुपीस। तो ये था दोस्तों आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा आज का अखबार इसके बनने अच्छे लगे होंगे। प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कल फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय। Make every celebration valuable. Happy Diwali. TD, ready for you. ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।